हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। मेरा नाम मोहित गोयनका और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड बिफोर दिस वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ चैप्टर जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस ईच सॉल्व किए हैं। बीट रोटेशन, ग्रेविटेशन, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए सवाल को एक बारी समझ लेते हैं। ये सवाल आपको एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। दिस इज अ पैराग्राफ और यहाँ पे आपको उसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक सर्किट है। ठीक है, ये आपका E1, ये आपका E2, R1 एंड R2। हमें सवाल में R1, R2, E1, E2 कुछ भी नहीं दिया है। हमें ये बताता है ज़रूर कि E1 की वैल्यू कांस्टेंट है और E2 आपको वेरिएबल है, यानी कि आप E2 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 1 वोल्ट टू 10 वोल्ट। ठीक है, कुछ भी आप इसको ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जब आपने E2 को चेंज किया उसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ दिया हुआ है। किसके बीच का ग्राफ दिया हुआ है? तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। द ग्राफ गिव्स द करंट्स थ्रू द टू बैटरीज एज अ फंक्शन ऑफ E2, एज अ फंक्शन ऑफ E2। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इसमें आपको लेट अस से करंट I1 है, इसमें आपको करंट I2 है, यहाँ पे आपको करंट I है। ठीक है, तो I2 इज द करंट passing through E1 and I1 is the current passing through E2। तो इसमें से एक ग्राफ शायद I1 है और एक ग्राफ I2 है। एक्स एक्सिस पे हमारा E2 है। तो आप जैसे जैसे E2 को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे I1 और I2 कैसे चेंज हो रहा है उसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉटेड है। हमें नहीं बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ I1 है और कौन सा I2, वो भी हमें खुद ही जज करना है, समझ के आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर हमें ये भी कहता है दैट करंट इज अज्यूम टू बी नेगेटिव व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। कहने का मतलब है कि अगर आपकी बैटरी ऐसे है और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है, तब आप उस करंट को नेगेटिव लेंगे ग्राफ पे प्लॉट करते समय। दिस इज द चार्जिंग सिचुएशन। और अगर आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू टेक दिस करंट एज पॉजिटिव व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ। तो ये सारा हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें 3 पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व। राइट, सो पहले पार्ट में हमसे पूछता है द वैल्यू ऑफ EMF E1 इज व्हाट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें ये बात पता करना होगा कि इसमें से कौन सा वाला प्लॉट किस करंट के लिए है। तो जैसा कि इसके पहले भी हमने अभी ड्रॉ किया था, मान लेते हैं कि ये आपको लेट अस से I2 है एंड दिस इज द करंट I1 और ये अपना लेट अस से I है। ठीक है, इस वाले में करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड की बात करें, यानी कि इसको ज़ीरो बोल दिया तो ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ योर E2, तो ये भी आपका E2 हो जाएगा, ये भी आपका E2 हो जाएगा, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो है तो ये वाला पॉइंट आपका E1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 के अक्रॉस E2 और E1 है और R2 के अक्रॉस E2 और ज़ीरो है। ठीक, मेन इस R1 की बात करते हैं, मेन इस R1 की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि E2 और E1 में कौन छोटा है कौन बड़ा है वो डिसाइड करेगा कि I1 का डायरेक्शन क्या है, I1 का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जो बातें कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप जब E2 को 1 से बढ़ाते बढ़ाते आगे लेके जा रहे हो 10 तक, राइट, एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे E2 शायद E1 से बड़ा हो, एक मोमेंट आएगा जब E2 E1 के बराबर हो, और एक मोमेंट आएगा जब E2 E1 से बड़ा हो। ठीक है, अगर आपका E2 E1 से छोटा है और अगर आपका E1 E2 से बड़ा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल करंट आपको इस तरीके से ही फ्लो कर रहा होगा। सो इन दिस केस आपका जो I1 होगा वो पॉजिटिव होगा, हम उसे पॉजिटिव लेंगे वाइल प्लॉटिंग द ग्राफ, क्योंकि करंट आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको E2 E1 बराबर हो जाएगा तो कोई करंट होगा ही नहीं, I1 आपको जीरो हो जाएगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम जीरो। और अगर आपका E2 E1 से बड़ा हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट आपको इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होगा
टर्मिनल में घुस रहा होगा, इस समय आप I1 को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे आप E2 को बढ़ा रहे हो, आप जैसे जैसे E2 की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, करंट I1 आपको पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, एंड दिस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस ग्राफ। ये जो आपको लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, इसमें आपको वही चीज़ फॉलो हो रहा है, वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि शुरुआत में आपको ये करंट पॉजिटिव है, फिर धीरे धीरे ये करंट जीरो होता है और फिर ये नेगेटिव होता है। तो एक बात तो तय हो जाता है कि दिस प्लॉट इज फॉर I1 एंड दिस प्लॉट जो बच जाता है फिर वो I2 है। ठीक, सो आई होप ये वाला पार्ट तो आपको समझ गया है, आपको एकदम चमक जाना चाहिए अभी तक। अब बात करते हैं कि हम E1 कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेस्ट रहेगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे I1 0 है, और हमने अभी यहां पे जज किया है कि I1 0 कब होगा, जब आपको E2 और E1 आपस में बराबर हो जाएगा, राइट है ना। और ये E2 है कितना, अगर ये 5 है तो उसके बाजू वाला 6 है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि E2 जब 6 वोल्ट होता है तब आपको I1 0 है, इसका मतलब E1 भी 6 वोल्ट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहीं से आ जाता है। ठीक है, सो आई होप ये वाला फर्स्ट पार्ट तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है। ठीक, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। R1 कितना है, R1 कितना है। ठीक है, उसके लिए इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जब E2 की वैल्यू है 4 वोल्ट। इन दैट केस I1 कितना है, I1 आपको 0.1 एम्पियर है, I1 जो है 0.1 एम्पियर है, और E1 तो आपका फिक्स है ना, इसके पहले सवाल में हमने E1 सॉल्व कर लिया है, E1 आपको 6 वोल्ट है, राइट। तो आपके पास E2 है, आपके पास E1 है, आपके पास I1 है, तो आप R1 नहीं निकाल सकते। E2 4 है, E1 6 है, तो हम कह सकते हैं ना कि I1 जो है वो आपको E1 माइनस E2 बाई R1 है। I1 आपको 0.1 है, E1 की वैल्यू 6 माइनस 4 बाई R1, तो यहां से आपको R1 आ जाता है 20 ohms। दिस इज योर 20 ohms। ठीक, सो वी हैव सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो। ये आपको फर्स्ट पार्ट था, ये आपको सेकेंड पार्ट है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जहां पे हमसे R2 पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो लगभग वो भी हो ही चुका है। सेम पॉइंट की बात करते हैं, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जब आपका E2 4 वोल्ट है और E1 तो अपना फिक्स है 6 वोल्ट, तो E2 आपका 4 वोल्ट है, दिस इज बेसिकली योर 4 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपका E2 4 वोल्ट है तो आपका I2 तो 0 है ना, इस पॉइंट पे I1 की वैल्यू 0.1 एम्पियर है, लेकिन I2 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 है। तो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, जब आपका E2 4 वोल्ट है, उस मोमेंट पे आपका जो I2 है वो 0 है, इसमें कोई करंट ही नहीं है। I2 इज योर 0, I2 इज योर 0। ठीक है, which means ये जो I1 है ये आपको इसी में फ्लो कर रहा होगा। अब ध्यान से समझिए, यही वाला I1 बेसिकली इधर भी गया होगा, दिस I इज बेसिकली इक्वल टू I1। I2 आपका 0 है, राइट, सो गेम वहीं पे ओवर हो जाता है। ये 4 वोल्ट, ये 0 पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस I इज इक्वल टू E2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2, एंड दिस I इज इक्वल टू I1 ओनली विच इज 0.1 एम्पियर। तो ये 0.1 है, E2 आपका 4 है, ये आपका R2 है, तो यहाँ से R2 आ जाता है 40 ohms। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिया है, एंड दिस इज ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पैराग्राफ टाइप है और शुरुआत का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो कंफ्यूजिंग है। बच्चे इस सवाल में अभी भी कंफ्यूज होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम ही ईजी ये आपको सवाल लगेगा। ठीक है, टाइम इसमें लगता है थोड़ा बहुत। चलिए, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे ही सवालों में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग, बाय।